हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के टॉप 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है आपको कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। बच्चों आपको फॉर्मूला यूनिट मास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस sum of atomic masses of all the ions present in the compound. Sum of atomic masses of all the ions. देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? Al2SO4 का थ्राइस। अगर किसी को ये फॉर्मूला लिखना नहीं आता है तो वो भी सीख सकता है। कैसे? देखिए, अगर हमें बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं कटायन लिखूंगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैं एनायन लिखूंगा सल्फेट, जो कि आपको पता है। बच्चों एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? आप कहेंगे 3, और चार्ज कितना होता है? +3। सल्फेट आयन जो कि एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। बच्चों कंपाउंड बनाने के लिए ये 2 का चार्ज इधर मल्टीप्लाई, ये 3 का चार्ज इधर मल्टीप्लाई होने के बाद आपको दिखेंगे ये Al2 एंड SO4 का थ्राइस, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूलेट मास निकालना था, तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। हमें करना क्या है? यहाँ पे हमें एक एक एटम को काउंट करना है और उसे उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू एक एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऊपर गिवन है 27, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 27। 2 इंटू 27, मैं इसे ऐड करने वाला हूँ बाकी के मास से। अब यहाँ पे देखते हैं, सल्फेट आयन हमें 3 बार दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं बाहर लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्यों है? ये ब्रैकेट है इस सल्फेट आयन के लिए। 3 सल्फेट आयन थे तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। अंदर क्या है? अंदर एक सल्फर है तो 1। एक सल्फर का एटॉमिक मास 32, ये रहा लिखा हुआ देखो। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। प्लस आगे क्या है बच्चों? आगे है 4 ऑक्सीजन, तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 4 इंटू एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो मैं लिखने वाला हूँ 16। ठीक है, इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अच्छा, 2 इंटू 27 54 प्लस 3 इंटू अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए 32 प्लस 4 16 64। ओके, 54 प्लस 3 इंटू अंदर बन गया आपका 96। इसे अगर आप ऐड करते हैं तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 342 U। ये आ गया बच्चों आपका फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है? एन एलिमेंट X हैज वैलेंसी 3। कोई एलिमेंट X है, उसकी वैलेंसी 3 है। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड एंड क्लोराइड। चलिए चेक करते हैं, X की वैलेंसी कितनी है बच्चों? X की वैलेंसी है 3। अच्छा ठीक है, हमें इसका फॉर्मूला लिखना है ऑक्साइड के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन जो है बच्चों, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों? 2 है, तो चार्ज यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया। अगर ये X है और इसकी वैलेंसी अगर 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो किस तरीके से बनेगा ये? अगर ये नेगेटिव, अगर ये माइनस चार्ज कैरी करता है ऑक्सीजन -2, तो X को क्या होना पड़ेगा बच्चों? +3। अगर आप चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर तो क्या बनेगा? ये X2O3। तो ये इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला है। देन क्या बोला गया है हमें? देन बोला गया है क्लोराइड का फॉर्मूला। तो क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन का कंपाउंड, क्लोरीन पे चार्ज होता है बच्चों -1, तो मैं इसे लिखूंगा X +3 एंड क्लोरीन -1, -1 इधर 3 इधर, तो क्या बनेगा बच्चों? ये XCl3। ओके, ये बन गया। इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O3। कोई एक एलिमेंट है जिसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है A2O3। ओके, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड ऑफ A, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ A। हमें वैलेंसी पूछी गई है A की और इसका क्लोराइड बनाना है हमें। तो देखिए, हमें एक बात पता है यहाँ पे बच्चों कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा -2 ही होगा जनरली, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ओके, तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपको A की वैलेंसी या A का जो चार्ज है, चार्ज उसे मान लो X। क्या मान लो उसे? X।
अच्छा यहाँ पे कितने ए हैं, यहाँ पे 2 ए हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 2x। ओके, प्लस यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इनटू, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है ऑब्वियसली, तो ये अंदर आ जाएगा -2 इक्वल्स टू, इस ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है, तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 0, ये कितना हो जाएगा 0। ओके, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 उधर चला जाएगा माइनस का, तो 2x इक्वल टू 6, x कितना आ गया बच्चों आपका 3 प्लस 3। इसका मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी थी, a की वैलेंसी 3, a की वैलेंसी थी 3 एंड चार्ज कितना होगा इसके ऊपर +3 का। हमें क्या बनाना है, इसका क्लोराइड बनाना है, बना सकते हैं बिल्कुल। देखिए a क्लोरीन, a की वैलेंसी है +3 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और चार्ज होता है -1, तो बच्चों 1 उधर 3 इधर, तो क्या बनेगा ये ACl3। ये पहले वाले पार्ट से ही सिमिलर क्वेश्चन है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें बच्चों केमिकल कंपाउंड बनाने हैं, उनके फॉर्मूले लिखने हैं हमें। कैसे लिखेंगे चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अमोनियम नाइट्रेट। ओके, तो बच्चों अमोनियम नाइट्रेट के लिए आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम होता क्या है। अमोनियम होता है बच्चों NH4 के ऊपर +1 का चार्ज। ओके, नाइट्रेट कैसा होता है, तो नाइट्रेट होता है बच्चों NO3 के ऊपर -1 का चार्ज। हमें इसका कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड बनाते समय आपको चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई करने होते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अमोनियम सल्फेट के लिए मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे अमोनियम NH4 और साइड में लिखने वाला हूँ मैं NO3। ओके, NH4 पे चार्ज कितना होता है +1 का, NO3 पे चार्ज कितना होता है -1 का, तो बच्चों आपस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। दिस विल फॉर्म NH3NO3। क्या बन गया बच्चों ये अमोनियम नाइट्रेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन इजी है। देखिए सोडियम एंड क्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम पे चार्ज +1 का, क्लोरीन पे चार्ज -1 का, आपस में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बोलता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम मतलब Ca, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर +2, सल्फेट SO4 एक पॉलीटॉमिक आयन है विद चार्ज -2, ये इधर ये इधर, दिस विल फॉर्म Ca2SO4 ट्वाइस। और हमें पता है कि अगर चार्जेस टेबल में आ रही है एक दूसरे की, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको कट भी कर सकते हैं 1 और 1। तो मैं इसे Ca2 की जगह 2 से 2 हटा के आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप इसे CaSO4 भी लिख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट, देखिए सोडियम इज Na, फॉस्फेट इज PO4, फॉस्फेट इज PO4। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी बच्चों 1 होती है और चार्ज कितना होता है +1 का। फॉस्फेट इज PO4, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर -3 का, तो बच्चों ये इधर और ये इधर, कंपाउंड क्या बनेगा Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है पूरा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P-3 आयन। तो यहाँ पे मुझे P-3 लिखना था। अच्छा देखिए बच्चों, अगर फास्फोरस P है, इस टाइम पे इसके ऊपर कितना चार्ज है 0, और इस टाइम पे बच्चों अगर इसके ऊपर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको डिफरेंट ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सो हमें पता है कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 2, नेक्स्ट ऑर्बिट में 8, 2 8 10, 10 हो गए, तो 15 में से 10 गए मतलब 5, तो लास्ट में कितना आएंगे बच्चों 5। ओके, लेकिन जब P3 माइनस आयन बना है, जब बच्चों P3 माइनस आयन बना है, तो जब भी माइनस लगा हो, माइनस लगा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बच्चे उसने गेन किए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। तो कैसा दिखेगा बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8, ऐसा, इस तरीके से ये स्टेबल बना है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, व्हाट आर आइसोबार्स एंड व्हाट आर आइसोटोप्स। देखिए आइसोबार्स और आइसोटोप्स,
पहले आइसोटोप्स देख लेते हैं बच्चों। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो, जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। बट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, बट बच्चों डिफरेंट मास नंबर। इनका जो मास नंबर होता है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, सिंपलेस्ट। हाइड्रोजन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, 1H1, मतलब एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन जैसा एक और एटम एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, जो कि होता है 1H2। एक और एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या होता है, 1H3। इसका नाम होता है ट्राइटियम। इसका नाम होता है बच्चों ट्राइटियम। इसका नाम होता है बच्चों ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और इसका नाम होता है बच्चों प्रोटियम। ये इसके आइसोटोप्स के नाम है। ओके। आइसोबार्स ऑन द अदर हैंड, आइसोबार्स थोड़े से इनसे अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं देखो। आइसोबार्स में क्या होता है, देखो आइसोटोप्स में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम मास नंबर, सेम मास नंबर ए सेम होगा, बट सेम मास नंबर बट अपोजिट, सॉरी बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट होगा, Z। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो पोटेशियम है और कैल्शियम है। ठीक है, ये पोटेशियम आप आर्गन भी ले सकते हो। ठीक है, आप क्या ले सकते हैं, हम लोग आर्गन लेते हैं। ठीक है, आर्गन ले रहा हूँ यहाँ पे। आर्गन इज 18 Ar40 एंड कैल्शियम इज 20 Ca40। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप तो जो नीचे नंबर है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये डिफरेंट है इनके, लेकिन जो ऊपर लिखा है मैंने मास नंबर हो गया बच्चों सेम है। तो क्या होते हैं ये आइसोबार्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया मैंने आपको। For an element X, it is given that atomic number is 17, mass number is 35। हमें क्या बताना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है एलिमेंट X का। हमें वैलेंसी बतानी है इसकी। What will be the formula of compound formed between X and Y having valency 3। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता